ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हम लोग व्रत करते हैं, उसे हम लोग जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत भी कहते हैं। उसके पूजा विधि के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, या किस दिन करना है। मुहूर्त को लेके भी बहुत 2023 में कन्फ्यूजन चल रहा है, उस बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि कब करना है, कैसे करना है। तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हम लोग जितिया का व्रत करते हैं, और उसके एक दिन पहले हम लोग नहाए खाए करते हैं। उसके बाद हम लोग पारना करते हैं। तो 5 अक्टूबर के दिन हम लोग नहाए खाए करेंगे। नहाए खाए का मतलब ये होता है कि हम उस दिन सुबह स्नान ध्यान करके भोजन बनाएंगे और भोजन करेंगे। उसमें लहसुन प्याज नहीं रहेगा और हम लोग वो भोजन ग्रहण करेंगे। और देखिए, इस पूजा में, जितिया के पूजा में एक और ख़ास बात है। अगर जिनकी सास है उनके लिए नहीं, लेकिन जिनकी सास नहीं है उनके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे नहा खाए के दिन हम क्या है कि उनके लिए भी सीधा निकाल के रखेंगे। जैसे पहले दाल चावल हल्दी पापड़ मिर्ची आलू जो भी रहता है वो सब, और दक्षिणा का पैसा हम नहाए खाए के दिन निकाल देंगे, ताकि मतलब कि उनके लिए भी हमने भोजन का व्यवस्था किया है या दान दिया है। तो इस प्रकार ये होगा। दूसरे दिन हम लोग क्या है, नहाए खाए के रात में शाम को ही भोजन कर लेते हैं। रात में नहीं ही करना चाहिए, कहीं कहीं लोग करते हैं। 6 अक्टूबर की सुबह हम लोग सरगी खाते हैं। तो उस दिन क्या होता है कि हम लोग 6 अक्टूबर को सरगी खाएंगे और उस दिन व्रत रहेंगे। 7 अक्टूबर को पारना करेंगे। 6 अक्टूबर को हम लोग इसलिए ये व्रत रहेंगे अष्टमी का, क्योंकि 6:34 पे अष्टमी लग जा रहा है और 7 अक्टूबर को 8:08 तक ही रह रहा है। तो इस तरह से 6 अक्टूबर को ही हम लोग को अष्टमी का व्रत रहना है, क्योंकि पूरा दिन अष्टमी रह रहा है। हाँ, अगर ये रहता कि 1 बजे के बाद लग रहा है, 2 बजे के बाद लग रहा है, तब हम 7 अक्टूबर को उस उदया तिथि मान के हम उस व्रत को रहते। लेकिन जब पूरा टाइम मिल ही रहा है, तब हमें 7 अक्टूबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 अक्टूबर को ही हमें व्रत रहना है। और 7 अक्टूबर को 8:08 के बाद नवमी लग ही जा रहा है, तो हम पारना कर लेंगे। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे पंडित लोग या कोई कोई बता रहे हैं कि नहीं नहीं, हम उदया तिथि को मान के 7 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। ये कन्फ्यूजन हो गया है इस साल 2023 में। लेकिन मेरी अपनी विचार है कि 6 अक्टूबर को ही व्रत रहना है। 5 अक्टूबर को नहा खाए, 6 अक्टूबर को व्रत, 7 अक्टूबर को हम लोग को पारना करना है। देखिए, अब क्या होता है, नहाए खाए में हमें बाल धो के नहाना रहता है। उस दिन पड़ रहा है गुरुवार। अब गुरुवार के दिन क्या है, बहुत सी औरतें जो हैं वो बाल नहीं धोती हैं, कि सही बात है, सुहागन औरतें गुरुवार को बाल नहीं धोती। लेकिन जब विशेष मुहूर्त या कोई ऐसा कार्य आता है, तो उस समय हम इस बात को नहीं मानते हैं। हम गुरुवार को बिना मन में कोई संकोच लिए बाल धो के आराम से नहा लेते। जैसे कभी कभी छठ पड़ जाता है, तीज पड़ जाता है, तो नहाए खाए गुरुवार को तो हम करते हैं। तो विशेष पूजा की ये में गुरुवार को हम नहा सकते हैं बाल धो के। तो ये भी एक बात हो गया। दूसरी बात, सास जिनकी नहीं है वह पहले सास के लिए दान का सामान निकाल दे। अगर आप दान का सामान नहीं निकाल पा रही है, तो पैसा एक ब्राह्मण के भोजन के बराबर आप दक्षिणा भी कुछ निकाल के रख दीजिए। भाई, अब शहरों में क्या है, लोग दे नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सी चावल दाल कहाँ लेके जाए, तो आप पैसा निकाल लीजिए। उस पैसे को आप किसी मंदिर में दे दीजिए, या पंडित जी आते होंगे तो आप दे सकती हैं। तो ये तो हो गया नहाए खाए। उस दिन हमें ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए। नारियल पानी पीजिए, ग्लूकोज पीजिए, या पानी ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन हमें निराजल व्रत रहना है। फिर उसके बाद से एक और ये है कि बहुत लोग सरगी सुबह उठ के ताज़ी ताज़ी बनाते हैं और चीलो सियारो जितवाहन को चढ़ाते हैं। लेकिन
अगर आप बहुत से घरों में जैसे रात में ही सब लोग खा पी लेते हैं, उसके बाद से हम बनाते हैं। बहुत लोग के यहाँ पूड़ी बनता है, बहुत लोग के यहाँ लेकिन जीवनी या तरोई की सब्जी ज़रूर बनती है, और बहुत जगह मड़ुआ की रोटी बनती है। ये देखिए, चढ़ाने वाली जो बातें हैं वो अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड करती है कि हाँ, आपके परिवार में कैसे चलता है। वो आप अपने घर के बड़े लोगों से पूछ सकते हैं कि आपके घर में क्या चढ़ता है, कब चढ़ता है। जैसे मेरे यहाँ क्या है, रात में हम लोग रोटी और जीवनी का सब्जी बनाते हैं, उसको 5 जगह रख देते हैं। चीलो, सियारो और जीतवाहन, गाय का और सास के लिए 5 जगह हम जोड़ा से रोटी छोटी छोटी रख देते हैं, उस पर थोड़ी थोड़ी सब्जी और पानी ढक के रख देते हैं। रात में ही हम लोग वो बना के रख लेते हैं, सुबह मतलब कि वो भी सरगी खा के अपना व्रत रहे। इसमें ये बात है, अगर जिनकी सास है तो उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद से दूसरे दिन जब हम उठते हैं, नहाने जाते हैं, तो नहा के हम जो नित्य पूजा करते हैं वो हम पूजा करेंगे। अगर बहुत से लोग हैं क्या कि गंगा जी स्नान करने जाते हैं, या आप गंगा जी नहीं जाते हैं तो गंगा जल डाल के नहाएंगी। उसमें क्या रहता है, तरोई के पत्ती जो रहता है, जीवनी के पत्ता, उसी पे हम जब नहाने जाएंगे तो खरी और तेल देते हैं सास को कि वो भी नहा ले, और मतलब वो भी व्रत रहे। तो अब खरी तो नहीं मिल रहा है, तो काली वाली राई को ही हम लोग मिक्सी में पीस लेते हैं, उसमें तेल रख के पत्ते पे, पत्ते नहीं है तो पेपर पे आप उस चीज़ को रख के दे दीजिए कि आप भी नहा लीजिए जिउतिया का व्रत। और हम लोग उस दिन निर्जला व्रत रहते हैं, और कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कुछ भी है वो, जैसे झाड़ू भी लगाना नहीं चाहिए जो व्रत वाली स्त्री हैं उनको, ताकि कोई जीव जंतु का जिससे हम देख नहीं सकते उनकी हत्या हो जाए। क्योंकि ये जिउतिया व्रत जो है बेटे का व्रत है, तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से हमसे कोई हानि ना पहुँचे। उसके बाद से शाम के समय प्रदोष काल में हम पूजा करते हैं, या दिन भर अष्टमी है तो दिन भर आप कर सकते हैं। इस बार 6 बजे से लेके 8 बजे शाम तक आप पूजा का विशेष मुहूर्त है, लेकिन 4 बजे के बाद औरतें पूजा करती है। आप मंदिर में जाइए या घर पे पूजा कीजिए, और हर लोगों के यहाँ पूजा पाठ करने का अलग नियम। जैसे मैं अपने यहाँ का बता रही हूँ, हम लोग एक अरियार वरियार का पेड़ उसको बोलते हैं, उस पेड़ के पास जाके हम लोग पूजा करते हैं, और जिउतिया का एक धागा मिलता है उसको चढ़ाते हैं और पूजा पाठ अपना करते हैं। और उस दिन उससे गले भी मिलते हैं, और वहीं पे बैठ के चीलो, सियारो, जितवाहन, इन सबों की कहानियाँ होती हैं, जो कहानियाँ मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। जिउतिया के एक दिन पहले डालूंगी कि कौन कौन से व्रत की कहानियाँ, तो वहाँ बैठ के सब औरतें कहानियाँ कहती हैं। उसके बाद से हम लोग दूसरे दिन निराजल व्रत, दूसरे दिन जिनकी सास नहीं है वो तरह तरह के पकवान बनाती है, जैसे दाल, चावल, कढ़ी, बड़ी, साग, खीर, पूड़ी, सब तरह तरह से अच्छे। और जो उनकी सास की मनपसंद, मतलब पसंद की कोई चीज़ होगी, वो चीज़ को भी उसमें ज़रूर रखेंगी। उसके बाद से सुबह उठ के हम लोग के यहाँ ओरी टीकना बोलते हैं। अब तो यहाँ ना ओरी है ना वैसा है टीक पाएंगे। तो फ्लैट वगैरह में क्या होता है कि कहीं भी आप जगह बालकनी में हो या कहीं तो रख के दूध और दही, दही चूड़ा कहीं चढ़ाते, कहीं दूध चूड़ा चढ़ाते। आप वो कटोरे में 9 जगह रख के सिंदूर लगा के अगरबत्ती दिखा दीजिए। उसके बाद से जो भी भोजन बनाइए उसे ले जाके आप टेरिस पे रख दीजिए, या कहीं और जगह हो रख दीजिए। मतलब कि हम उनको खाना मतलब दिए, सास को चढ़ा के। उसके बाद ही आप जल का ग्रहण कीजिए, जल ग्रहण कीजिए। उसके बाद ही आप भोजन कीजिए या जो भी करना। और खाने के पहले भी आप दक्षिणा जरूर निकालिए। किसी भी व्रत करने के बाद आपको दक्षिणा निकालनी चाहिए। अब तो मैं तो यही कहूँगी कि पैसा ही छूना चाहिए, क्योंकि हमारे पंडित जी लोगों की भी बहुत सी आवश्यकताएँ हैं भाई। अन्य अब उतने दूर पंडित जी लोग नहीं ले जा रहे, इस शहरों के लिए मैं कर रही हूँ। और हमको खरीद के ही जब देना है तो हम पैसा दे दे, ताकि पंडित जी लोगों को भी, पंडित जी लोगों को भी दवाई लेनी रहती है, सामान खरीदनी रहती है, तो वो उस पैसे को उसमें यूज कर लेंगे। इसलिए मैं तो पैसा ही छू देती हूँ, ताकि पंडित जी लोग को भी वो काम में आ जाए। और कभी भी जैसे हमें पूजा पाठ कोई भी करना रहता है तो उसमें दान पुण्य जो है वो अपने हिसाब से करना। अगर आपका मन है कि नहीं हम अन्य अन्य छुएंगे, दाल, चावल, सब्जी, जो भी मतलब आलू है, ये है, सब छुएंगे, तो आप छू सकते, इसमें बिल्कुल मनाही।
और किसी पूजा पाठ में जो है ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसा है कि ये क्षेत्र के अनुसार हमारे पूजा पाठ बते रहे। जैसे हमारे बिहार में ऐसे होता है, आप यूपी साइड में आएंगे, जौनपुर साइड में आएंगे तो उनके यहाँ जिउतिया व्रत में बहुत से पकवान बन के, मिठाई पकवान तरह तरह के बना के लोग हलवा पूड़ी सब चढ़ाते हैं पेड़ के पास आके। और बहुत जगह ये होता है कि बस फल चढ़ा लिए, पूजा पाठ हो गया, नहीं कुछ बना के चढ़ाते हैं। तो ये सब बहुत जगह है, सास हैं तब भी लोग चीलो सियारों को चढ़ाती हैं। बहुत जगह है कि सास हैं तो बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगी, और जिनकी सास नहीं है वही ये सब चढ़ाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ा अपने घर का भी हम जानकारी लेके करते हैं कि हमारी मम्मी मतलब हमारी सासू माँ या हमारे जेठानी ये लोग कैसे कर रही हैं, फिर पूछ कर। और इस साल बहुत से औरतें ये बात पूछ रही हैं कि इस साल वो जिउतिया का व्रत उठा सकती हैं कि नहीं। हमारे यहाँ मानना है कि जब भी मलमास लगता है उस साल हमें कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस साल जिउतिया व्रत नहीं पहली बार उठानी हो तो आप मत उठाइए, लेकिन फिर भी आप अपने घर में पूछ लीजिए। अगर आपके यहाँ ऐसा प्रचलन हो कि मलमास में भी लोग जिउतिया व्रत उठाते तो आप कर सकती हैं। तो इससे इस प्रकार आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी आप बताइए। आगे मैं और बताऊंगी, जिउतिया का कहाँ कथा सुनाऊंगी आप लोगों को। आप लोग मेरी पूरी वीडियो सुनिए और उस पर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार मुझे दीजिए। ओम वासुदेवाय नमः।